टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहने वाली सांसद सायोनी घोष एक बार फिर चर्चा में है। सायोनी घोष इसलिए चर्चा में है क्योंकि कभी तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार और आक्रामक नेताओं में गिनी जाती थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनके भाषण और बीजेपी पर हमले खूब सुर्खियों में रहे। खासतौर पर अमित शाह और केंद्र सरकार पर उनके तीखे बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली नजर आ रही है। हाल के दिनों में उनके एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अभी थमा नहीं है। इस बीच सायोनी घोष ने ऐसा बयान दिया जिसे बीजेपी समर्थक भी शेयर कर रहे हैं और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। सायोनी घोष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सवालों से भागने वाले नेता नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार समस्या सवाल पूछने में नहीं बल्कि जवाब सुनने में थी। उनका इशारा विपक्ष की ओर था जो लगातार गृह मंत्री से जवाब मांग रहा था। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में जवाब दे। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि वो चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह ने भी कहा कि वो लंबी बहस के लिए तैयार है और हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सदन में नारेबाजी, विरोध और हंगामा चलता रहा। आखिरकार सत्र समाप्त हो गया, लेकिन ये बड़ा राजनीतिक टकराव बिना किसी ठोस समाधान के खत्म हुआ। यानी सायोनी घोष ने इसी स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संसद का समय बहुत कीमती होता है। सांसद अपने क्षेत्र और जनता की समस्याएं उठाने के लिए सदन में आते हैं। अगर पूरा समय हंगामे में निकल जाए तो नुकसान आम लोगों का होता है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी मिलना चाहिए। उनके इस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि राजनीति में आने के बाद सायोनी घोष बीजेपी और केंद्र सरकार की मुखर आलोचक रही हैं। वो कई बार बीजेपी नेताओं पर तीखे हमले भी कर चुकी हैं। ऐसे में अमित शाह के पक्ष में उनका खुलकर बोलना लोगों को चौंका रहा है। इस बीच अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सायोनी घोष की राजनीति इस तरीके से बदल गई है कि अब सही और गलत में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इस सवाल पर एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर लिखा, सायोनी घोष ने संसद में हुए हंगामे पर बयान देते हुए कहा कि सदन का समय बहुत कीमती है। गृह मंत्री सवालों से कभी नहीं भागते बल्कि विपक्ष ही उनके जवाबों से भागता नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि वही सायोनी घोष जब तृणमूल कांग्रेस में थी तब खुद केंद्र सरकार पर तीखे हमले करती थी और सदन में हंगामा खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अब पार्टी बदलते ही अचानक सदन की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और टैक्स पेयर्स के पैसे की चिंता याद आ गई है। राजनीति का रंग ही कुछ ऐसा है, कल तक जो सही लग रहा था आज गलत लगने लगता है। सिद्धांत नहीं, कुर्सी का रंग बदल जाता है। फिलहाल सायोनी घोष के इस बयान से राजनीति तेज होने लगी है। अब बात करें सदन के चलने की तो संसद का मॉनसून सत्र करीब 25 दिनों तक चला। दोनों सदनों की 19 बैठकें हुई, कई विधेयक पारित हुए, लेकिन लगातार विरोध और हंगामे का असर कामकाज पर साफ दिखाई दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किए और आखिरकार 13 अगस्त को दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं अगर बात करें सायोनी घोष के इस बयान की तो ये बयान सिर्फ संसद के कामकाज को लेकर चिंता है या फिर ये उनके बदलते राजनीतिक तेवरों का संकेत, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल वो एक सांसद होने की जिम्मेदारी को निभा रही हैं। सायोनी घोष का बयान वायरल हो रहा है और सियासत हो रही है कि एक समय था कभी जब अमित शाह पर सायोनी तीखे हमले करती थी, वही अब कह रही हैं कि अमित शाह सवालों से नहीं भागते। इसी बदलाव की वजह से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।